You are once again welcome to the Global Expo, which is being organized in the Polo SRGT parking lot of your city Shillong. This time you will get some different experience in this expo after coming to the expo. Like last time, this time too, apart from the indigenous stalls, you will get to see the best products in the foreign stalls, in which there are stalls from Dubai, Afghanistan, Thailand and Bangladesh. This expo will run till 24th March. So come with your family today and experience a great marketing experience at the Global Expo. मेघालय स्थित प्रतिबंधित विद्रोही समूह हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) ने गुरुवार को शिलांग के विवादास्पद पंजाबी लेन के पास 9 मार्च को आईईडी विस्फोट की जिम्मेदारी ली और राज्य सरकार से 1 महीने के भीतर बसे लोगों को स्थानांतरित करने को कहा। इन हरिजनों को इस क्षेत्र से स्थानांतरित करने में मेघालय सरकार की लंबे समय से चली आ रही लापरवाही के कारण हमारे पास सैन्य कार्रवाई का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि यदि सरकार हमारे समुदाय की रक्षा करने में विफल रहती है तो हम हाइनीवट्रेप को गृहयुद्ध में उतरते हुए देख सकते हैं। कोई भी समुदाय जो हाइनीवट्रेप के लिए खतरा पैदा करेगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार को 1 महीने के भीतर उन्हें स्थानांतरित करना होगा या परिणाम भुगतने होंगे। HNLC के महासचिव सैनकुपर नोंगट्रो ने मीडिया संगठनों को ईमेल किए गए एक बयान में कहा, 9 मार्च को पंजाबी लेन के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया था। शिलांग में हरिजन कॉलोनी के निवासियों के पुनर्वास के लिए स्थानीय खासी समुदाय की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है। सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए एक वैकल्पिक भूखंड भी प्रदान किया, लेकिन कॉलोनी के निवासियों द्वारा घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता की मांग के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई है। विस्फोट के बाद हरिजन कॉलोनी के निवासियों की एक समिति ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप की मांग की। उनका दावा है कि स्थानीय आदिवासी समुदाय उन्हें परेशान कर रहे हैं, हालांकि वे ब्रिटिश काल के दौरान लाए जाने के बाद से शिलांग में रह रहे हैं। पुलिस ने विस्फोट में कथित संलिप्तता के लिए 10 मार्च को 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक व्यक्ति HNLC का सदस्य बताया जा रहा है, लेकिन संगठन ने 11 मार्च को दावा किया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति विस्फोट में शामिल नहीं था। हम हिनीवट्रेप भूमि खासी पहाड़ियों में हरिजन समुदाय की लंबी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। हम आपको हिनीवट्रेप छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारा इरादा विभाजन या दुश्मनी को बढ़ावा देना नहीं है। इसके बजाय हम हरिजन समुदाय को एक क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।